84 उत्तराखंड बटालियन एनसीसी रुड़की में विधायक प्रदीप बत्रा ने एनसीसी कैडेट्स को छात्रवृत्ति का वितरण किया गया। इस मौके पर कर्नल रामकृष्णन रमेश कमांड ऑफिसर की मौजूदगी में कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान छात्रवृत्ति, मुख्यमंत्री गोल्ड मेडल, मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति, कैडेट वेलफेयर सोसाइटी द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति, बेस्ट कैडेट अवार्ड शामिल थे। विधायक प्रदीप बत्रा ने बीएसएम पीजी कॉलेज रुड़की की एनसीसी कैडेट एसयूओ सुमन जोशी को मुख्यमंत्री गोल्ड मेडल से नवाजा गया। साथ ही 3000 रुपए की छात्रवृत्ति देकर सम्मानित किया गया। बीएसएम पीजी कॉलेज की कैडेट रिया को मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति 2400 रुपए, आरएनआई इंटर कॉलेज भगवानपुर के कैडेट जानिसर अख्तर को 1200 रुपए और अन्य कैडेट्स को भी चेक देकर सम्मानित किया गया। साथ ही आज बटालियन में कैडेट वेलफेयर सोसाइटी द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति 6000 रुपए प्रति कैडेट से 5 कैडेट्स को सम्मानित किया गया। विधायक प्रदीप बत्रा ने एनसीसी कार्यालय में आयोजित किए गए कैडेट्स अलंकरण समारोह में शामिल हुए और सभी कैडेट्स को आशीर्वाद भी दिया। छात्राओं ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और विभिन्न क्षेत्रों में उनको आज यहाँ पर प्राइज दिया गया। चीफ मिनिस्टर कैडेट वेलफेयर सोसाइटी ने इनको पुरस्कार दिए बच्चों को, और मैं समझता हूँ कि बच्चे विभिन्न स्कूलों से आए हुए थे। इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और डिसिप्लिन में और अपने फील्ड में इन्होंने महारत हासिल करी। इसमें हमारी छात्राएं भी थी स्कूलों की, और छात्राओं ने जो है विभिन्न क्षेत्रों में जो है अच्छा प्रदर्शन किया और जगह जाकर कैंप लगाए। जो कैंप में जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया उनको यहाँ पर प्राइज़ दिया गया। आज एनसीसी के ऑफिस में आना हुआ और सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। रामनगर जिम कार्बेट नेशनल पार्क की ढेला रेंज में बना रेस्क्यू सेंटर कार्बेट कई तेंदुओं और बाघों की जान बचा चुका है। वहीं अब रेस्क्यू सेंटर को लेकर देश के कई राज्यों में योजना तैयार की जा रही है। इसके साथ ही पार्क प्रशासन ने रेस्क्यू सेंटर की क्षमता को 2.5 गुना तक बढ़ाने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा है। बता दें कि घायल वन्य जीवों को बेहतर उपचार देने के लिए साल 2020 में कार्बेट टाइगर रिजर्व की ढेला रेंज में रेस्क्यू सेंटर का निर्माण कराया गया था, जिसमें अब तक कई ऐसे बाघ और तेंदुए को जीवन दान दिया गया जो लगभग मौत को गले लगा चुके थे। रेस्क्यू सेंटर के बेहतर उपचार को देखते हुए उच्च अधिकारियों के निर्देश पर पार्क प्रशासन ने शासन को रेस्क्यू सेंटर में बाघ और गुलदार के 32 नए बाड़े बनाने का प्रस्ताव भेजा है। रेस्क्यू सेंटर के विस्तार के बाद कार्बेट के साथ ही देश के अन्य राज्यों के घायल वन्यजीवों को जीवन दान मिल सकेगा। जो हमारा पुराना जो स्ट्रक्चर था उसके साथ साथ हमने कुछ नई चीज़ें भी उसमें जोड़ी हैं, जैसे कि वहाँ पर जो एक अभी बाघ का बाड़ा है और एक लेपर्ड का बाड़ा है। एक बाड़े में एक बार में 10 बाघ रह सकते हैं और 10 लेपर्ड रह सकते हैं। तो जो हमने जो हमारे जो डिज़ाइन है उसके अनुसार जो बाड़े हैं उसका साइज़ थोड़ा चेंज किया गया ताकि एक बाड़े में 16 टाइगर और 16 लेपर्ड रह पाएंगे। और इसके अलावा एक एडिशनल अतिरिक्त एक टाइगर का बाड़ा और 2 लेपर्ड के बाड़े, उनका भी हमने डिजाइन उनसे अप्रूव करा लिया है। मसूरी में सालों से बंद पड़े सेंट मैरी अस्पताल का हिमालयन अस्पताल जॉली ग्रांट के प्रबंधक विजय धस्माना और नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी निरीक्षण किया। उन्होंने इस अस्पताल का संचालन स्वामी राम हिमालयन अस्पताल द्वारा किया जाना है, जिससे कि मसूरी में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हो पाएंगी। पर्यटन नगरी मसूरी में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर यहां के स्थानीय लोगों के साथ ही आसपास के ग्रामीणों को भी देहरादून इलाज के लिए जाना पड़ता है, लेकिन अब स्वामी राम हिमालयन अस्पताल के मसूरी आने से यहां के निवासियों को काफ़ी सुविधा मिलेगी। इस दौरान मौके पर मौजूद विजय धस्माना ने कहा कि आज सेंट मैरी अस्पताल का निरीक्षण किया गया और जल्द ही यहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। मसूरी जैसे शहर में स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, तो काफ़ी समय से हम लोग प्रयास कर रहे थे कि कैसे यहाँ पर कुछ किया जा सके। तो आज एक प्रस्ताव आया नगर पालिका की तरफ से और मैं यही देखने आया था कि क्या यहाँ पे शुरू हो सकता है। तो मेरे ख्याल से भवन तो ठीक स्थिति में है। अब आगे बैठ के नगर पालिका जैसा विचार करेगी उसके साथ मिलकर, नगर पालिका के साथ मिलकर के फिर हम एक प्रस्ताव बनाएंगे और उस पर फिर हम कार्रवाई करेंगे क्या यहाँ पर हो सकता है। लेकिन संभावना पूरी है कि यहाँ पर एक अच्छा अस्पताल चल सकता है। इस पहल में तो हम शुरू से ही लगे हैं। जिस दिन से हमने शपथ ली थी हम उसी दिन से इस पहल में लगे हैं और ये मसूरी वासियों की ज़रूरत है सेंट मैरी हॉस्पिटल का खुलना, इसलिए भी हमारी प्राथमिकता में सेंट मैरी हॉस्पिटल है और उसी के चलते आज धस्माना जी यहाँ पे आए हैं। उन्होंने निरीक्षण भी किया है, उन्होंने पॉजिटिव बातचीत करी है और मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही सेंट मैरी हॉस्पिटल का उद्धार होगा। लक्सर में भव्य श्री राम कथा और विशाल भंडारे का आयोजन किया गया।
श्री राम कथा में देहरादून के श्री परमहंस आश्रम और मध्य प्रदेश क्षेत्र से आए कई संतों ने मुख्य रूप से शिरकत की और श्री राम कथा का भावपूर्ण बखान किया। संतों ने श्री राम के माध्यम से समाज को संदेश दिया कि जिस तरह पुरुषोत्तम श्री राम और महर्षि वाल्मीकि ने समाज को सच्चाई और सद्भाव के मार्ग का रास्ता दिखाया। लेकिन सदगुरु एक ऐसा तत्व है जो आवा और गमन। बच्चा बहुत भोदू है, इसका दिमाग ही नहीं चलता, इसकी पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। तो ये हम आपको लक्सर में श्री राम कथा का जो आयोजन किया गया उसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं। भक्ति भाव से श्री राम कथा को सुनने के लिए लोग यहाँ पहुंचे हुए थे।